एवरीवन। तो बहुत से लोगों के डाउट होते हैं कि मोनेटाइज में एनरोल करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे बस हमें पैकेजेस को सेल करना होता है दूसरे पर्सन को, स्किल सीख के क्या ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, ये भी बताने वाली हूँ कि स्किल्स को सीख कर यहाँ पे आप कितनी सारी इनकम सोर्सेज को जनरेट कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, स्किल बेस्ड इनकम कर सकते हो। तो उसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाली हूँ कि मैंने भी मोनेटाइज प्लेटफॉर्म पर एनरोल किया था। तो मैंने सबसे पहले फ्रीलांसिंग वर्क को किया था। फ्रीलांसिंग वर्क की 23 दिन की ट्रेनिंग को मैंने फॉलो किया था। 23 दिन की ट्रेनिंग को मैंने सीखा एंड उसकी ट्रेनिंग पे मैंने एक स्किल्स को सीखा, एक डिज़ाइनिंग की स्किल्स को सीखा। मैंने कैनवा मास्टरी के स्किल्स को मैंने एडवांस मास्टरी तक सीखा, क्योंकि मुझे एज अ फ्रीलांसर डिज़ाइनिंग की स्किल्स को दूसरों को, क्लाइंट को प्रोवाइड करना था, इसलिए मैंने कैनवा मास्टरी को चूज़ किया, उस स्किल्स को मैंने सीखा। और अगर मेरी बात करूँ तो मैंने इस कंपनी में फ्रीलांसिंग वर्क सीखने के लिए ही एनरोल किया था, रजिस्टर किया था। जब भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया तो सबसे पहले मैंने 23 दिन की फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग को सीखा। फिर ट्रेनिंग को सीखने के बाद मुझे एक तो कोई स्किल सीखनी होगी जो कि मैं एक दूसरे क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकूँ, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, या फिर कैनवा मास्टरी जैसे कि एड एक्सपर्ट हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कोई ना कोई एक स्किल्स तो मुझे सीखनी थी। और मेरी स्किल्स में मेरा इंटरेस्ट था डिज़ाइनिंग स्किल्स में, तो इसीलिए मैंने कैनवा मास्टरी की जो डिज़ाइनिंग की स्किल्स है वो मुझे कंपनी की तरफ से उसकी 7 डेज़ की अलग ट्रेनिंग मिली थी, जिसके अंदर में मैंने डिज़ाइनिंग 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की अच्छी डिज़ाइनिंग करना, डिज़ाइनिंग में कैनवा में मास्टरी कर रखी थी उसी ट्रेनिंग के थ्रू। तो मैंने अभी डिज़ाइनिंग भी स्किल सीख ली इसी मोनेटाइज प्लेटफॉर्म से, एंड इसी मोनेटाइज प्लेटफॉर्म से मैंने फ्रीलांसिंग वर्क की भी ट्रेनिंग सीखी। तो दोनों ट्रेनिंग को कंबाइन करके ट्रेनिंग जब भी मैंने सीखी, तो जैसे ही मैंने फ्रीलांसिंग वर्क की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया तो विद इन अ मंथ मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला था, वो भी $10 के ऑर्डर के साथ। एक सिंपल सा पोस्टर उसने मुझे सेंड किया था, जिसे मुझे रीडिज़ाइन करके उसे फिर से वापस कर देना था। उसके बदले में $10 उसने मुझे पे कर दिए थे। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, उसने मुझे पे कर रखे थे। तो उससे मुझे फाइवर पे कुछ डॉलर्स डिडक्ट होके मुझे 7.99 की अमाउंट मुझे मिल गई थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपये मुझे मिल गए थे उस क्लाइंट की तरफ से। तो टैक्स डिडक्ट होके हमें अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो हमें मिल जाता है। फिर रिसेंटली एक और क्लाइंट ने मुझे एक ऑर्डर दिया था, उसे एक बॉक्स पैकेजिंग का डिज़ाइन बनाकर चाहिए था, जिसके लिए उसने मुझे $10 सेंड किए थे। इंडियन रुपीज़ में 1001 रुपये उसने मुझे पे कर रखे थे। तो एक ही दिन में मैंने उसका ऑर्डर कंप्लीट करके भी दे दिया, एंड उसे मेरा ऑर्डर, मेरी डिज़ाइनिंग जो कि मैंने उसे काम करके दिया, उसे वो काम अच्छा भी लगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ उस रिसेंट की क्लाइंट का एक रिव्यू, एक फीडबैक एंड एक ऑर्डर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो, क्लाइंट का नेम देख सकते हो, उसने मुझे कितने दिन पहले ऑर्डर दिया था बॉक्स पैकेजिंग डिज़ाइन की। उसने मुझे यहाँ पे 1001 रुपये पेमेंट कर रखे थे, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक दिन मुझे मेरे पास बचा था ऑर्डर कंप्लीट करके देने के लिए। 27 में से पहले मुझे इसका एक ऑर्डर, इसका ये वाला ऑर्डर कंप्लीट करके देना था। एंड उसने सबसे बेसिक वाला प्लान चूज़ किया था, सबसे बेसिक वाला मतलब गोल्ड वाला। $10, $15, $20 ऐसे 3 प्लान होते हैं, तो उसने सबसे बेसिक वाला प्लान चूज़ किया था। तो सबसे बेसिक वाले प्लान में अगर वो मुझे $10 मतलब 1001 रुपये पे कर रहा है, तो आप खुद सोचो कि अगर दिन में से अगर आप 2 से 3 डिज़ाइन भी कंप्लीट करके देते हो किसी भी क्लाइंट की, अगर कोई भी 2 से 3 क्लाइंट अगर आपको आ जाते हैं, उसकी डिज़ाइन आप कंप्लीट करके दे सकते हो, तो एक दिन में आपकी कितनी इनकम जनरेट हो सकती है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ $10 नहीं, $15 भी आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हो। अगर आपको सामने वाले क्लाइंट को आपकी सर्विस अच्छी लगती है, आपका डिज़ाइनिंग अच्छा लगता है, आपका वर्क अच्छा लगता है, तो वो आपको पे करेगा। सो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मोनेटाइज कंपनी में सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग ही करनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। स्किल्स जो दिए जाते हैं उन स्किल्स के बेसिस पे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की सेपरेट ट्रेनिंग्स अवेलेबल कर दी जाती है कंपनी की तरफ से। अफिलिएट मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग आपको कंपनी ही देती है। 24/7 का सपोर्ट भी आपको कंपनी ही देती है। एंड हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसका एक सेपरेट ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आपको हर एक पर्सन आपकी हेल्प करता रहता है। मतलब आप यहाँ पे अकेले नहीं होते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ बेस चूज़ करना होता है कि आपको किस वे से इनकम को जनरेट करना है। एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करना है, फ्रीलांसिंग में कौन सी स्किल्स को सीख के कौन सी स्किल पे इनकम करनी है, ये आपको चूज़ करना होता है। आपको बस सिलेक्ट करना होता है, उसके बेसिस पे आपको स्किल प्रोवाइड की जाती है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बस उस ट्रेनिंग को आपको सीख कर अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना होता है, दैट्स इट। इसी तरह से, इसी वे से, यहाँ से ही आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। वर्क स्टार्ट हो गया मतलब आपकी इनकम भी शुरू हो जाती है।
एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि हर प्लेटफॉर्म, हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको हर चीज़ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। हर कंपनी आपको हर चीज़ के ऊपर में, फ्रीलांसिंग के ऊपर में सेपरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर में सेपरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, या फिर आपको सपोर्ट करे, या फिर आपको मेंटर अच्छा मिले, या फिर कंपनी की तरफ से आपको 24/7 का सपोर्ट मिले। ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म, हर कंपनी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग सिस्टम होती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरी पर्सनल टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फॉरएवर से, आई डिजिटल प्रेरणा से, IDP से, आई हसल प्रेरणा से, बीस गुरुकुल से, ऐसे प्लेटफॉर्म से हमारी कंपनी में लोग आए हुए हैं जिन्हें गाइडेंस एंड सपोर्ट ना मिलने की वजह से, उनकी कोई अर्निंग नहीं हुई, कोई ट्रेनिंग सिस्टम उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया, कोई सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो हमारी कंपनी में जिन्होंने वर्क स्टार्ट किया, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या फिर फ्रीलांसिंग करते हो, तो विद इन अ मंथ हर एक पर्सन को यहाँ पे रिजल्ट मिला है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मोनेटाइजिंग में ही रजिस्टर करना चाहिए, मोनेटाइजिंग में ही आपको वर्क स्टार्ट करना चाहिए, बट ये बोल रही हूँ कि आप चाहे किसी भी कंपनी में अपने वर्क को स्टार्ट करो, पर पूरी इंक्वायरी के साथ, रिसर्च के साथ कि वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ट्रेनिंग्स मिलेगी या नहीं, यहाँ पे आपको मतलब अच्छी मेंटरशिप वहाँ पे मिलेगी या नहीं, जो कि आपको पर्सनली सपोर्ट करेगा हर एक स्टेप पे, वहाँ पे अच्छा मेंटर आपको मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले अच्छी रिसर्च करो। एंड अगर आपको मोनेटाइजिंग में अपने वर्क को स्टार्ट करना हो, फ्रीलांसिंग से वर्क सीखने के लिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्किल बेस्ड अर्निंग सीखने के लिए, या फिर स्किल्स को सीखने के लिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए, स्किल्स को सीखने के लिए, अगर आपको मोनेटाइजिंग प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर दिया है। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जैसे कि आपको कौन सा वर्क करना है, उसकी स्टेप्स क्या होती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, कौन सी वर्क की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, या फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं, वर्क स्टार्ट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर अपनी डिटेल्स ले सकते हो।